हेलो दोस्तों आज से हम करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट है एग्जांपल 6.1। इसमें कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एफ इक्वल्स टू दे रखा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल्स टू दे रखा है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप यूनिट। आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। दोस्तों इसमें आपको क्या फाइंड करना है कि कोई फोर्स वेक्टर है, क्या है, फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कोई फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उनके बीच में एंगल कितना है वो निकालना है। क्लियर? तो दोस्तों ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, क्या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, आप किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना चाहते हो, किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना चाहते हो तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। द एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय ये। और ये आया कहां से? किसी भी दो वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे, किसी भी वेक्टर, जैसे ए कोई वेक्टर है और बी वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो कोस थीटा इक्वल टू करोगे तो क्या आ जाएगा? वेक्टर ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब यहां पे दो वो दे रखे, एक फोर्स का वेक्टर दे रखा है और एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दे रखा है। बस निकाल लो कोस थीटा इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे दोनों का? देखो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलता है, देखो 5i प्लस 4j प्लस 3k। क्लियर? अब इसकी जगह मैं यहां पे देखो ए और बी की जगह क्या ले रहा हूं? फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस अब निकाल दो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कैसे निकालोगे? देखो कोई वेक्टर एफ है, इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे निकालोगे? इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका और इसका, जैसे 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करो। देखो 3 3 9, 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस 5 25, ये आ गया √50। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा √50। अब तो यहां पे पुट कर दो √50 इंटू √50 कोस थीटा इक्वल टू, अब देखो किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? इसको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 तिया 5 ती 15, 5 ती 15 और 4 चौक 16 प्लस माइनस 5 ती 15, ये इससे कैंसल, तो √50 इंटू √50, तो ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 50, तो ये आ जाएगा 0.32। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स 0.32। एंगल निकल गए थीटा। क्लियर? अब मैं इसको रब कर दूं, निकाल ये लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। कोई वेक्टर एफ है और ये कोई डी वेक्टर है, इसके बीच में एंगल थीटा है, तो प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो आप। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था? √50
तो ये कैसे निकालोगे, जैसे देखो यहां पे √50 है तो क्या हो जाएगा √50 इंटू कोस थीटा, ये अगर थीटा एंगल है तो कोस थीटा, तो √50 कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 16/50, तो ये इसमें ये गया तो ये क्या बच गया 16 डिवाइड बाय √50, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। क्लियर। और अगर फॉर्मूले से भी निकालना चाहते हो किसी भी दो वेक्टर का, कोई दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन अदर वेक्टर बी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, देखो प्रोजेक्शन वेक्टर एफ वेक्टर डी अपॉन किस पे प्रोजेक्शन कर रहा है, डी पे कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी। अब ये आपने निकाला था 16 और इसका मैग्नीट्यूड कितना था √50। क्या ये सेम है, क्या ये सेम है? ठीक है दोस्तों।